एक और प्रश्न किसी परम भक्त ने पूछा है कि जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये कोई छोटा मोटा प्रश्न नहीं है कि जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। स्वस्थ रहना ये कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। और ये बात ऐसी है कि आप बहुत कम खाओगे तो भी आप स्वस्थ नहीं रह सकते हो, आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो भी स्वस्थ नहीं रह सकते हो, आप ऊट पटांग खाओगे तो भी स्वस्थ नहीं रह सकते हो, आप नहीं खाओगे तो भी स्वस्थ नहीं रह सकते हो, आप बहुत ठंडी चीज़ें खाओगे तो भी स्वस्थ नहीं रहोगे, आप बहुत गर्म चीज़ें खाओगे तो भी स्वस्थ नहीं रह सकते हो, और आप ज़्यादा विषय भोग करोगे तो भी स्वस्थ नहीं रह सकते हो, और ज़्यादा क्रोध करोगे तो भी स्वस्थ नहीं रह सकते हो, ईर्ष्या द्वेष ज़्यादा करोगे तो भी स्वस्थ नहीं रह सकते हो। क्योंकि मानसिक विकारों का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके लिए मन को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। मन में क्रोध भी नहीं आना चाहिए, क्रोध आने से भी स्वास्थ्य खराब होता है। जो लोग अधिक क्रोध करते हैं या अधिक ईगो प्रॉब्लम जिनमें है, अहंकार ज़्यादा है, या जो लोग गुस्सा बहुत करते हैं या चिंता बहुत करते हैं, तनाव में ज़्यादा रहते हैं, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, वे स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। और तनाव करने से भी कोई फायदा नहीं है। और जितना ज़्यादा लापरवाही करोगे, बेफिक्री करोगे, और जितना ज़्यादा आलस्य करोगे, जितना ज़्यादा गुस्सा करोगे, उतना ज़्यादा तनाव में तुमको ज़िंदगी जीना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा तुम्हें टेंशन रहेगी, चिंता रहेगी। आपके स्वभाव का प्रभाव भी आपके चिंता पर पड़ता है। सुंदर स्वभाव होगा, किसी ने थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब किया, तुमने गम खा लिया, गम खा लिया, और गम खाने से वो समस्याएं टल गई, उलझन टल गई। और मन जब प्रसन्न रहता है, मन कब प्रसन्न रहता है? मन तभी प्रसन्न रहता है जब आप कुछ अच्छा करते हो, जब आप सरलता से जीवन जीते हो। अहंकारी का मन कभी प्रसन्न नहीं रहता है, अहंकारी का मन हमेशा क्रोध में ही रहता है, खुश भी नहीं रहता है। कई बार देखा जाता है लोग अपने परिवार के साथ में बहुत उलझे रहते, बहुत गुस्सा करते हैं। पत्नी के साथ क्रोध, पति के साथ क्रोध, सास बहू से क्रोध, और कितने लोग तो ऐसा देखा जाता है अपने माता पिता से बहुत क्रोध, विरोध, अनुरोध का नाम नहीं है, या तो विरोध चल रहा है या क्रोध चल रहा है, बोध है नहीं, अबोध बालक है सब। तो ये गुस्सा करने से भी स्वास्थ्य खराब होता है। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं उनको हार्ट अटैक की बीमारी है और शुगर जैसी बीमारियां हैं, या जो लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं उनको भी ये बीमारियां बहुत आती हैं। इसलिए हार्ड वर्क बहुत आवश्यक है। कठोर श्रम, यानी 24 घंटे में ऐसा श्रम जरूर हो जाए जिससे कि आपके बॉडी के सभी अंगों का व्यायाम हो जाना चाहिए और आपका शरीर हल्का फुल्का हो जाना चाहिए, और हर 3 घंटे में कुछ थोड़ा खा भी लेना चाहिए। ये स्वास्थ्य विज्ञान कहता है कि मनुष्य के शरीर में हर घंटे में 60 ग्राम लिक्विड बनता है, केमिकल बनता है पेट के अंदर, जिसमें अग्न्याशय रस है, पित्ताशय रस है, और जठर रस है, आमाशय रस है, और जिसमें लार ग्रंथि भी रस छोड़ती है। तमाम प्रकार का रस इकट्ठा होता है, और रस वो सब ऐसा होता है, आप कच्चा खीरा खा लो उसको पका देता है, आप केला खाओ उसको पका देता है। और ये सब वो क्यों करता है? क्योंकि अंदर एक जठराग्नि है, और इतनी प्रचंड वो जठराग्नि है, जिस जठराग्नि का प्रभाव आपके अंदर हजम करने का काम करता है। जो भी आप खाते हैं उसको वो हजम करता है, और यदि आप नहीं खाते हैं तो भी वो रस बनता है, उतना केमिकल बनता है, फिर वो शरीर के मांस को ही खाना शुरू कर देता है। इसलिए जो लोग व्रत रहते हैं या कम खाते हैं उनके शरीर का वजन घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये शरीर जीने के लिए खुद को खाना शुरू करता है, खुद के मांस को खाने लग जाता है। इसलिए भोजन भी पर्याप्त करना चाहिए, जिसमें विटामिन है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज पदार्थ हैं, ये सभी चीज़ें पहुंचनी चाहिए शरीर के अंदर। तो इसके बारे में
चिकित्सकों से ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उनसे अगर ज्ञान आप नहीं प्राप्त करेंगे तो आप उल्टा पल्टा खाएंगे, 10 केला एक साथ खा जाएंगे तो एडिशनल एनर्जी आपकी बॉडी में पहुंचेगी तो भी डिस्टर्ब होगा। या आप कभी दाल ही दाल पी लेंगे 1 लीटर, वो भी बहुत गड़बड़ काम है। दाल के साथ चावल की मात्रा भी थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि दाल की प्रकृति उष्ण होती है और चावल की प्रकृति शीत होती है। तो इस तरह से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी वैद्य से भी सलाह लेनी चाहिए कि हम क्या करें स्वस्थ रहने के लिए, और गिलोय का प्रयोग करना चाहिए। गिलोय जो है सर्व रोग नाशक होता है। और व्यायाम करना चाहिए और पैदल चलना चाहिए, दौड़ना भी चाहिए। दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है। हंसना भी चाहिए। कितने लोग हंसते नहीं हैं, इसलिए उनका शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता है। और कितने लोग बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, छोटी छोटी बातों को गांठ बना करके मन में हमेशा के लिए दुख बनाए रहते हैं, पीड़ित रहते हैं और परेशान नजर आते हैं। लोग कहते हैं कि क्या हो गया तुमको, तो बताते भी नहीं, बोले कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हुआ तो कुछ है अंदर। अब मन घुंसापना बना के रखा है, मन के अंदर गठान बांध करके। तो ऐसे लोग भी सुखी नहीं होते, उनका जीवन दुखी रहता है और अस्वस्थ रहता है। जो शरीर से हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं वे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं स्वास्थ्य से। जो लोग जल शुद्ध नहीं पीते हैं या साफ सफाई में नहीं रहते हैं, सामने गंदी नाली बलबला रही है, उसका सब बदबू आ रही है, साइड में गंदगी है, पीछे गंदगी है, घर में गंदगी है, बाथरूम लैट्रिन का दरवाज़ा खुला है, कोई शौचालय गया उसमें पानी नहीं डाला है, उसके कीटाणु बैक्टीरिया सब अंदर भर रहे हैं, घर में सांस में जा रहे हैं, इससे भी बीमारी बहुत फैलती है। आप सफाई शुद्धता रखें, संयमित नियमित आहार लें, चबा चबा कर भोजन करें, मौन होकर भोजन करें। ये जूते चप्पल निकाल कर भोजन करें, जूते चप्पल पहनकर भोजन न करें। और साथ में परस्पर प्रेम से भी रहें। यदि आप पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, पिता पुत्र प्रेम से रहते हैं, गुरु शिष्य प्रेम से रहते हैं, कर्मचारी से भी यदि आप प्रेम करते हो, जितना ज़्यादा आपके पास प्रेम होगा तो आपके बॉडी के अंदर बहुत अच्छे रस पैदा होंगे और वे रस आपको स्वस्थ रखेंगे। और खुश भी रहना चाहिए, प्रसन्न रहना। अब किन किन कार्यों से प्रसन्नता मिलती है ये आप देख लीजिए, खुद विचार करिए। जैसे कोई रोटी खा रहा है, उसकी थाली छीन लो और उसकी रोटी ले लो, तो वो आदमी तो दुखी होता ही है, लेकिन आपके मन में भी बात को खिन्नता होती है कि हमने कुछ गलत किया है। आप जितना गलत करोगे उतना ज़्यादा प्रसन्नता आपकी नष्ट होती चली जाएगी, और जितना आप अच्छा करोगे उतनी आपकी प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी। तो प्रसन्न रहने के लिए आपको अच्छा करना पड़ेगा, शुभ करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कितने लोग कुछ दान करते हैं, तो दान देते वक्त मैं देखता हूँ उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। उनका सामान दान देने का भले ही वो 1000 रुपये का हो, 2-4 हज़ार का हो, लेकिन उनको जो खुशी मिली है वो खुशी 2-4 लाख रुपए में भी नहीं मिल सकती है। इतनी उनको खुशी की प्राप्ति होती है। जब तुम कोई अच्छा काम करते हो तब तुम्हें खुशी मिलती, प्रसन्नता मिलती, और प्रसन्न मन जो है आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी मदद करता है। और कुछ नुकसान भी अगर हो गया तो चिंता और टेंशन ना कीजिए, क्योंकि चिंता टेंशन करने से वो नुकसान की भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन चिंता टेंशन करने से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो और दवाई करने में पैसा खर्च होंगे और नुकसान होगा, और 2-4 महीने लेटे रहोगे बीमार होकर के, तो और जो कमा सकते थे वो भी रुक जाएगा। इसलिए चिंता टेंशन करना तो घोर अज्ञानता है। जो गया सो गया और जो बचा सो बचा, और जो जरूरत है और कमा लेंगे, ऐसा साहस रहना चाहिए, धैर्य रहना चाहिए। और पति पत्नी एक दूसरे का सब ख्याल रखना चाहिए, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कम भोजन कीजिए, लेकिन हर 3 घंटे में थोड़ा कुछ खा लीजिए, कुछ नाश्ता कर लीजिए, थोड़ा भोजन कर लीजिए, कभी दूध पी लीजिए, कभी फल खा लीजिए। ठंडी चीज़ें शाम को मत खाइए, दही शाम को मत खाइए, रायता शाम को मत खाइए, खट्टी चीज़ें शाम को मत खाइए। ये चीज़ें सुबह लीजिए, दोपहर के भोजन में लीजिए, और छिलके वाली मूंग की खिचड़ी बना करके खाइए और उसमें दही मिला करके खाइए, दोपहर में खाइए। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और हंसिए जोर से तो और अच्छा रहेगा, और व्यायाम कीजिए तो और अच्छा रहेगा।
और शीर्षासन कीजिए तो दिमाग भी आपका तेज रहेगा। और गाजर मूली आदि की सलाद खाइए तो पेट साफ रहेगा और बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा। पेट में कब्जियत न होने दीजिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। इतनी बहुत सी बातें आपको ढेर सारी मैंने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ।